और अब कर लेते हैं 9 बजे की खबरों की विस्तार से शुरुआत। लखनऊ से खबर, जहां पर एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी है। गोमती नगर इलाके में जनेश्वर मिश्रा पार्क के पुल के पास यह एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश अमन सिंह और वीर यादव को गिरफ्तार कर लिया है और इसे अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। आरोप के मुताबिक इन बदमाशों ने 21 दिसंबर को गोमती नगर के नीरज चौक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों से असला, मोबाइल और कार भी बरामद कर लिया गया है। और लखनऊ में एक और एनकाउंटर हुआ। यहां पर एक बदमाश को गोली लगी। कृष्णानगर के विजयनगर इलाके में एनकाउंटर हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश शमीम के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने शमीम और उसके साथी आकाश को गिरफ्तार कर लिया। शमीम पर लूटपाट, रेप के 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं दूसरे बदमाश आकाश पर 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। आरोप के मुताबिक दोनों ने 15 दिसंबर को रिटायर्ड फौजी और विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड के घर फायरिंग और बम से हमला किया था। घटनाओं कारित करने वाले कुछ व्यक्ति कृष्णानगर क्षेत्र के विजयनगर चौकी क्षेत्र से गुजर रहे हैं, तब पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास करा, जिस पर कि उस व्यक्ति ने पलटकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने जब फायरिंग करी तो इस व्यक्ति के पांव में गोली लगी है। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद शमीम बताया गया है। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन नकबजनी, लूट एवं बलात्कार के मुकदमे भी हैं। वाराणसी से खबर, जहां पर पुलिस एनकाउंटर में हत्या के आरोपी के पैर में गोली लगी और इसके बाद 8 साल की बच्ची की इस पर हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि देर रात जब पुलिस ने उसे घेरा तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस की फायरिंग से उसे गोली लगी। कानपुर में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सलमान हाईवे पर लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। महाराजपुर चकेरी थाने और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने महाराजपुर थाना क्षेत्र के कुलगांव के पास एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। बदमाश सलमान हमीरपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। महाराजपुर पुलिस और चकेरी पुलिस और सर्विलांस, तो ये भागा है और जो वैगनार गाड़ी है इसको जब इन्होंने इंटरसेप्ट किया तो इसने फायरिंग की और फायरिंग में ये जब पुलिस ने इंटरसेप्ट किया तो पुलिस के ऊपर जब फायर किया तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, फिर ये अरेस्ट हुआ। इसको हॉस्पिटल भेजा गया है इलाज के लिए और इस पे 25,000 का रिवार्ड है। अब तक 8 से ज़्यादा मुकदमे अभियुक्त पे, सलमान पे मिले हैं। बिजनौर में कॉमेडियन सुनील पाल और बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान के अपहरण के एक और आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। आरोपी अपनी मां के साथ हाथ को ऊपर करके कोतवाली पहुंचा। आरोपी ने पुलिस के सामने माफी की गुहार लगाई और आगे कभी भी अपराध न करने का वादा किया। इतना ही नहीं, आरोपी की मां ने भी पुलिस से माफी की मांग की है। अपहरण और वसूली के इस सनसनीखेज मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सर गलती हो गई, प्लीज सर माफ कर दो। माफ करो जी मेरे बेटे से, माफ कर दो सर। माफ करो मेरे बेटे से, माफ कर दो, गलती हो गई सर। माफ कर दो सर, माफ कर दो सर, माफ कर दो सर। माफ करो मेरे बेटे से, माफ कर दो, गलती हो गई सर। माफ कर दो सर, माफ कर दो सर। सर गलती हो गई, प्लीज सर माफ कर दो। माफ करो जी मेरे बेटे से, माफ कर दो सर। माफ करो मेरे बेटे से, माफ कर दो, गलती हो गई सर। माफ कर दो सर, माफ कर दो सर। सर गलती हो गई, प्लीज सर माफ कर दो। माफ करो जी मेरे बेटे से। और 2 दिन पहले भी बिजनौर में सेलिब्रिटीज के अपहरण और वसूली के मामले में एक आरोपी ने सरेंडर किया था और उस आरोपी ने भी पुलिस से बचने की गुहार लगाई थी और साथ ही साथ माफी की मांग भी की थी। आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे इस कांड के आरोपी गिड़गिड़ाकर माफी मांगते नजर आ रहे हैं और पुलिस के दरवाजे पर माफी मांगते हुए कह रहे हैं कि आइंदा वो इस तरह की हरकत या अपराध नहीं करेंगे। 2 तस्वीरें कल और आज की, जो एनकाउंटर का डर है इन्हें और इसी को लेकर अब ये सरेंडर थाने पहुंचे हैं।
संभल के चंदौसी में एक दबंग ने एएसआई की ओर से संरक्षित ऐतिहासिक पुराने किले पर अवैध कब्जा कर लिया। उसने ईंट लगाकर पुराने किले का रास्ता बंद कर दिया। जब उसकी जानकारी प्रशासन को मिली तो पुलिस के आला ऑफिसर्स ने कब्जा करने वालों पर को कड़ी फटकार लगाई। वहां से रास्ता खोला गया है, ईंटों को हटाया गया है वहां से। चंदौसी के फिरोजपुर के पुराने किले की यह घटना है। दरअसल एसपीएसआई के साथ गांव फिरोजपुर में ऐतिहासिक किले को देखने पहुंचे थे, जहां पर गेट पर ईंटें लगाकर एक आरोपी ने किले का रास्ता बंद कर दिया था। किले के बोर्ड को भी आरोपी ने छिपा दिया था। यह देखकर एसपी का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने फौरन उस दीवार को वहां से हटा दिया। जब आपको सूचना भी मिली तो उसके बाद आपने क्या अंदर बोर्ड लगा सर हो गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किले के दरवाजे को किस तरह से बंद किया गया, यहां तक कि किले के बोर्ड को भी वहां छिपा दिया गया था। जब एसपी साहब वहां पर पहुंचे हैं तो जिन्होंने ये काम किया था उसको जबरदस्त फटकार लगाए और उसके बाद वहां से अवैध कब्जा करने वालों को खाली भी करवाया और जो दीवार वहां पर लगाई गई थी उसको वहां से हटवाया भी गया। सरकारी जमीन है तो घेर लोगे कोई भी आदमी, घेराई तो है, किसने घेराई है? सरकारी जमीन है तो घेर लोगे कोई भी आदमी, घेराई तो है, किसने घेराई है? सरकारी जमीन है तो घेर लोगे कोई भी आदमी, घेराई तो है, किसने घेराई है? और जौनपुर में एक शख्स ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले और वाराणसी के बीएचयू में मनुस्मृति जलाने के दौरान बवाल मच गया। छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच जमकर धक्कामुक्की हुई। दरअसल बीएचयू के भगत सिंह मोर्चा के छात्र परिसर में मनुस्मृति जलाने की कोशिश कर रहे थे। इसकी सूचना पर प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान भगत सिंह मोर्चा के छात्रों ने सुरक्षाकर्मियों से धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों की शिकायत पर लंका थाना पुलिस पहुंची और आरोपी छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में चीफ प्रॉक्टर ने लंका पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। बहराइच से खबर, जहां पर पुलिस का चोरी के 3 आरोपियों से एनकाउंटर हो गया। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश असलम पैर में गोली लगने से घायल हो गया। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। एनकाउंटर फाखरपुर थाने क्षेत्र के वजीरगंज के पास हुआ। पकड़े गए बदमाश 24 नवंबर को वजीरगंज बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके थे। आरोपियों से अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू, ताला तोड़ने के औजार बरामद कर लिए गए हैं। आज एसओ फकरपुर राजेश शुक्ला को जेरे मुखबिर एक सूचना मिली थी कि 4/11/24 को राजापुर में जो ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी, उसके बदमाश बाइक से 3 लोग वजीरगंज की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर सीओ कैसरगंज रवि खोखर के नेतृत्व में और फकरपुर थाने की पुलिस एसओजी प्रभारी दिवाकर तिवारी के साथ इनकी घेराबंदी किया गया। वजीरगंज रोड पे 3 लोग बाइक से आते हुए दिखाई पड़े, इनको रोकने का प्रयास किया गया। उसमें से एक आदमी पुलिस पार्टी पे फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग किया तो एक अभियुक्त उसमें से जिसका नाम असलम है, उसके पैर में गोली लगी है और पुलिस ने एक को दौड़ा करके पकड़ लिया। तीसरा अभियुक्त जो मौके से गन्ने के खेत में भाग गया, उसकी भी तलाश जारी है। जो घायल अभियुक्त है उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है। ललितपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फर्जी मैरिज ब्यूरो खोलकर शादी कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गैंग से जुड़ी 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया। गैंग ने फर्जी अटल सेवा संस्था बना रखी थी। शादी के इच्छुक लड़कों से रजिस्ट्रेशन और लेट फीस के नाम पर ठगी की जाती थी। पुलिस का दावा है कि गैंग सैकड़ों लोगों से ठगी अब तक कर चुका है। संस्था के बैंक खाते में 1 लाख रुपए सीज किए गए हैं। आरोपियों से 20 मोबाइल और एक कंप्यूटर भी बरामद कर लिया गया है। विवाह कराने के नाम पर फर्जी अटल सेवा संस्था बनाकर लोगों के साथ ठगी करने वाली 8 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्ताओं द्वारा बताया गया है कि हम लोगों का एक गैंग है। हम लोग विवाह हेतु इच्छुक लोगों को
विभिन्न माध्यमों से डाउनलोड की गई लड़कियों की फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर दिखाते थे तथा बाद में रजिस्ट्रेशन और लेट फीस के नाम पर बड़ी रकम वसूल करते थे तथा बाद में उनका नंबर ब्लॉक कर देते थे। इन लोगों द्वारा अब तक सैकड़ों लोगों के साथ इस प्रकार की ठगी की गई है। इन लोगों के कब्जे से 20 मोबाइल फोन, एक कंप्यूटर और खाते में 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। हरदोई में बिजली विभाग के जेई से बदसलूकी की गई, गाली गलौज, धक्का मुक्की का आरोप लगा है। जेई और उसकी टीम मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। जेई का आरोप है कि एक हमलावर ने तमंचा भी निकाल लिया था। जेई से बदसलूकी का वीडियो वायरल भी हो रहा है। मामला आमतारा गांव का है। बिजली के बकाया बिल के लिए कैंप लगा हुआ था। 40,000 रुपए के बकायेदार अनंत राम का कनेक्शन काट दिया गया था। इसके बाद अनंत राम के बेटों ने गाली गलौज शुरू कर दी, धक्का मुक्की शुरू की, मारपीट भी की। जेई ने आरोपियों के खिलाफ अब थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। और खबर ललितपुर से लेते हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज के पास आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहां पर कुछ एम्बुलेंस भी खड़ी थी। वो तो गनीमत रही कि आग की लपटें एम्बुलेंस को अपनी चपेट में नहीं ले पाई। बाद में मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।